Good morning, student. Today we are going to discuss next topic of functions. तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. लास्ट क्लास में आप डिस्कस कर चुके काइंड्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास. वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू, बाइजेक्शन है, वन ऑन टू, ये डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. यानी टू मोर देन वन फंक्शन, 2-3 फंक्शन आपको गिवन है, उनको सिंगल में कन्वर्ट करना है, कंबाइंड करना है. दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो लेट फर्स्ट फंक्शन है गिवन a to b, सेकेंड फंक्शन g b to c. तो a b एंड c 3 सेट्स आपको गिवन है. क्लियर है. तो फंक्शन f a to b, g b to c. क्लियर है. तो फर्स्ट फंक्शन के लिए x फ्रॉम बिलोंग्स टू सेट a, f(x) बिलोंग्स टू सेट b. फॉर फंक्शन g के लिए जो x का रोल होगा दिस इज f(x). जो रिजल्ट आना वो क्या है आपका g f(x). तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो a to b, b to c, ये रिजल्ट आएगा डायरेक्ट गॉफ GOF से रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज फ्रॉम a to c. ये a गॉफ a to c. तो न्यू फंक्शन होगा आपका गॉफ. आपने फर्स्ट तो ये नोट किया f, सेकंड आपने किया g नोट. तो f के अकॉर्डिंग दिस इज x और रिजल्ट आ रहा है आपका f(x). g के लिए जो आपका f(x) है एज ए x आप ट्रीट करते हैं, जो ये x और रिजल्ट क्या है आपके पास gx. बट x इज f(x). तो f(x) और दिस इज f(x). क्लियर. तो g f(x). तो रिजल्ट a to b, b to c, एंड फाइनल रिजल्ट a to c. क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड गॉफ GOF फ्रॉम सेट a to c. क्लियर है. जैसे तो ये है आपको कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या रूल अप्लाई करना है वो आपको चेक करना है. ठीक है. तो एक सेकंड में नोट कर लेता हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट आपने नोट किया f a to b, सेकंड आपका g b to c. ये अपनी मैपिंग की है. तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है गॉफ वो a to c. तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है वो आपको माइंड में रखना है. जैसे गॉफ फाइंड करना है तो सर गॉफ. क्लियर. तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. क्लियर. ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट नोट किया तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड. आपकी जो रिक्वायरमेंट कैसे गॉफ फाइंड करना है या f और g फाइंड करना है, तो f के अकॉर्डिंग फर्स्ट और दिस इज सेकंड. क्लियर. तो इन पे अप्लाई करना है. तो इसमें नोट किया गॉफ एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ f, यानी सेकंड का. तो मैं यहाँ आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज में नोट कर लेता हूँ. रेंज ऑफ f मीन्स सेकंड, रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसा कर लीजिए. क्लियर. तो इसके अकॉर्डिंग g फर्स्ट हो गया, f सेकंड. तो रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन. क्लियर है. इज सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है, डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये आपको माइंड में रखना है. ठीक है. एक तो नोट मैंने ऐसे लैंग्वेज में नोट कर दिया, शॉर्ट में मैंने आपको ये नोट कर दिया. देखिए. क्लियर. तो रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट के डोमेन का सबसेट हो तो भी आप ये फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट फाइंड. तो इस केस में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड. तो जी को चेक करना. तो इस एग्जाम्पल के लिए देखिए f a to b, g b to c. तो गॉफ तो इस फंक्शन में क्या एग्जिस्ट होगा, बट ये आप चेक करते हैं f और g. तो g क्या हो गया सेकंड. तो सेकंड का रेंज क्या आएगा आपके पास c. तो c इसका डोमेन का क्या होना चाहिए आपका c और a क्या डिफरेंट है. तो इस एग्जाम्पल के लिए आप ये फाइंड नहीं कर सकते. फॉर लेट्स से दैट इस एग्जाम्पल के लिए आप गॉफ तो फाइंड कर सकते हैं, बट f और g एग्जिस्ट नहीं होगा. रीजन क्या है, तो सेकंड फंक्शन क्या है
तो जी का रेंज क्या है आपका सी, तो सी इस ए का सबसेट होना चाहिए, आपको गिवन है। क्लियर है, तो यहाँ पे गोफ आप फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता ना, जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। क्लियर है, एसोसिएटिव जैसे 3 आपको गिवन है एफ ओ जी एच, तो वो आपका एसोसिएटिव फॉलो करेगा। क्लियर है, तो कि एग्जाम्पल लेते थे कैसे आपको फाइंड करना होगा, ये तो समझ में आए। इन पे डिपेंड करता है कि एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। सपोज आप अब इसको चेंज करते हैं आर टू आर, ऑल आर टू आर, तो उस केस में आपका गोफ भी एग्जिस्ट होगा और एफ ओ जी भी एग्जिस्ट होगा। रीजन क्या है, ये आपका रियल नंबर है सबसेट। क्लियर, तो दिस आर इज सबसेट ऑफ दिस आर इज सबसेट ऑफ, तो टोटली आपके गोफ हो गया, एफ ओ जी, ऐसे जी ओ जी भी होगा आपका एग्जिस्ट, और एफ ओ एफ भी एग्जिस्ट होगा। क्लियर, चलिए देखिए कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। लेट्स से एफ ए टू आर टू आर, सेकेंड जी आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फाइंड एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, जी ओ जी और एफ ओ एफ। क्लियर, तो फर्स्ट आप चेक करेंगे कि एग्जिस्ट है या नहीं, तो आप चेक करते हैं सेकंड, ये सेकंड, दिस इज फर्स्ट आप एफ ओ जी फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो सेकंड का रेंज देखिए कि आपका जी, फर्स्ट का डोमेन आपका क्या है आर, तो दोनों सेम ही है, तो एग्जिस्ट होगा। ऐसे आप टोटली चेक करेंगे तो ऑल आर एग्जिस्ट। क्लियर है, चलिए आपका जो मेन टारगेट है, जैसे आपका कम है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन फाइंड एफ ओ जी एक्स का रिजल्ट क्या है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर, तो एफ ओ जी एक्स, ये एफ और जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्लियर, ये आपका रिजल्ट हो गया 2x प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग एफ एक्स आप अप्लाई कर, सपोज एक सेकंड के लिए आप लेट करें कि दिस इज वाई, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या ना वाई स्क्वायर, जो नंबर यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर करना आप। क्लियर, तो दिस इज 2x प्लस 1, एक सेकंड के लिए मैंने लेट कर दिया ऐसे। क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा, एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई, और वैल्यू ऑफ वाई 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया शॉर्टकट आप करते हैं तो ऐसा कर लीजिए, एक तो ये हो गया, इसको लेट कर लीजिए वाई, एफ वाई, तो एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वाई पुट कर दीजिए। डायरेक्ट आप करना चाहें तो ऐसा करिए। ठीक है, ये लीजिए, तो एफ एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ जो नंबर उसका स्क्वायर, तो दिस इज 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। नहीं समझ में आता तो जो मैंने आपको इसको लेट कर लीजिए भाई, वाई जेड जो भी आप नाम देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, ऐसा करिए। सेकंड है आपके पास जी ओ एफ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, और जी एक्स यहाँ जो नंबर उसका डबल करिए और प्लस 1, तो हियर एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रॉब्लम है तो वही करिए आप, इसको लेट करिए वाई, दिस इज वाई यानी जी वाई। क्लियर, और जी वाई मीन्स 2y प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आना। क्लियर है, तो जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं ट्राई। तो एफ ओ जी एक्स का रिजल्ट आ गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, जी ओ एफ एक्स का रिजल्ट आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1, ये डिफरेंट है रिजल्ट। थर्ड देखें आप, जी ओ जी एक्स। क्लियर, तो जी और जी एक्स, जी एक्स मीन्स 2x प्लस 1, ये लीजिए। अगेन जी एक्स अप्लाई करिए, इसके अकॉर्डिंग जो नंबर है उसका डबल करिए प्लस 1, तो दिस इज 2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 1।
समझ में मेरी बात? वही आप ऐसा लेट करिए, दिस इज y, तो z y, और इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या रहा 2y + 1, वैल्यू ऑफ y दिस। तो जस्ट आप सिंप्लीफाई करते हैं 4x + 2 + 1 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा, फोर्थ सॉरी। f(x) इज इक्वल टू x², ये लीजिए। अगेन आप f अप्लाई करिए तो स्क्वायर और होल स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है आपके 12th के लिए, ठीक है। तो इसमें से x गिवन है, सपोज पर्टिकुलर वैल्यू आपको नोट कर दिया मैंने, ये f और g आपने फाइंड किया, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर क्या नोट कर दिया 2, तो लास्ट आप x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 2, तो 2² 4, 4 × 2 8, 8 + 1 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये नंबर आपके चेंज हो सकते हैं। चलिए, तो कंपोजिशन में सही किए तो आपका f ओ जी नॉट इक्वल टू 0 f। क्लियर है? कॉम्यूटेटिव नहीं होता आपका, एसोसिएटिव होता है आपका ऐसा, FOGHOGS इज इक्वल टू ये होगा। तो ये इसमें पॉसिबल, ये करेक्ट है, बट ये नॉट इक्वल टू आना। क्लियर है? तो इसमें कुछ नेक्स्ट है आपका इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। सपोज इसे आप मैपिंग कर दें सेट A टू सेट B, आपको गिवन है फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट सी आपको मैपिंग गिवन है। क्लियर? चलिए एक और ऐड कर लेते हैं B4। तो इन्वर्स ऑफ B, जो प्री इमेज सी है इमेज और दिस इज प्री इमेज, तो F इन्वर्स, F फंक्शन है A टू B, फंक्शन जो F गिवन है F इज A टू B। क्लियर? तो A हैज़ ए रिलेशन टू B1 और B1 इज एन इमेज ऑफ A1 और A1 इज ए प्री इमेज ऑफ B1। मतलब B1 के लिए प्री इमेज होगी वो आपका F इन्वर्स B इज इक्वल टू क्या होगा A1, F इन्वर्स B2 A2, F इन्वर्स B3 A3, F इन्वर्स B4 5। क्लियर है? इस यहाँ पे आप नोट करते हैं F इन्वर्स B4 इज इक्वल टू क्या है आपका एम्प्टी। क्लियर? तो ये आपका फंक्शन का एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करना है। ऐसे आपका फंक्शन का इन्वर्स है तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या चेंज आना है। ये फंक्शन आपको गिवन है A टू B, तो इसका इन्वर्स तो यहाँ चेंज कर लेता हूँ, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, तो ये इम्पॉर्टेंट है ऑफ ए फंक्शन। चलिए देखिए, तो एक तो ये हो गया आपके पास। सपोज ये जी नोट करते हैं, मैपिंग डायरेक्ट नोट कर देता हूँ। तो देर आर 3 फंक्शन f, g एंड h। तो इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं f A टू B और f इन्वर्स B टू A। क्लियर? इसकी मैपिंग आप नोट करते हैं, देखिए यहाँ नोट कर लेता हूँ, एक सेकेंड करिए। B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3, ये आपको मैपिंग की है। क्लियर? तो आप ये चेक करिए कि ये फंक्शन है या नहीं, इज इट ए फंक्शन और नॉट।
तो B4 हैज़ नो इमेज, सो दिस इज़ नॉट फंक्शन, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये आपका मैपिंग है, नहीं ये चेंज हो जाएगा, तो दिस इज़ ए फंक्शन। बट इसको चेक करते हैं लास्ट वाले को, जैसे यहाँ मैपिंग नोट बी इन्वर्स A1 A2 A3 ये लीजिए। अब ये चेक करो कि ये H इन्वर्स फंक्शन है क्या आपका। V हैज़ मोर देन वन रिलेशन, सो दिस इज़ नॉट फंक्शन। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका इन्वर्स चेक करते हैं। आप देखें जी, तो दिस इज़ ए फंक्शन, क्लियर है। तो आप ये देखिए ये किस टाइप का फंक्शन, दिस इज़ बाइजेक्शन 1 1 एंड ऑन टू। तो फर्स्ट किसी फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो उसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना होगा, देन फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स आप किस फंक्शन का फाइंड कर, विच फंक्शन इज़ 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन, जो फंक्शन आपका बाइजेक्शन हो या 1 1 ऑन टू, उसी का जस्ट आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। तो ये आपका फंक्शन, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके फंक्शन आपको गिवन होगा f(a2b) या जो भी आपको r2r, f(x) आपको गिवन होगा, देन फाइंड f इन्वर्स, क्लियर है। तो f इन्वर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे, 1 1 ऑन टू प्रूव करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना, क्लियर। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल है, से इफ़ f(r2r) f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 9, फाइंड f इन्वर्स 9 इन इन्वर्स ऑफ एलिमेंट 1। तो f इन्वर्स लेट करिए, लेट f इन्वर्स 9 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है x, और 9 इज इक्वल टू fx। fx आपको गिवन है, तो प्री इमेज फाइंड करना है एक्चुअल में आपको। तो fx इज इक्वल टू 9, x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, 9 9 कैंसिल करेंगे, x कॉमन आउट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ये अपने मैपिंग कर दें, सपोज ये 9 है, तो 9 के प्री इमेज क्या होंगे, 0 एंड -5, ये रिजल्ट होगा, क्लियर है। तो ये इन्वर्स ऑफ एलिमेंट है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन के एग्जांपल और देखिए आप लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल है f(r2r) आपको गिवन है f(x) 3x माइनस 7, शो दैट f इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड हेंस फाइंड f इन्वर्स। ना फर्स्ट तो आपको इसको प्रूव करना कि इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स के लिए मैंने आपको सिंपल बताया, फर्स्ट इसको 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू इन बाइजेक्शन आप प्रूव करेंगे तभी उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, क्लियर है। तो फर्स्ट आप 1 1 ऑन 1 1 प्रूव करेंगे, 1 1 और इंजेक्शन, क्लियर है। तो इसको मैंने सिंपल बताया था आपको, एक तो नॉट से 2 एलिमेंट आप लेट करते हैं, लेट x1 एंड x2 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट R यानी डोमेन, क्लियर। लेट x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ये आपको हो जाए x1 नॉट इक्वल टू x2, उनकी इमेज भी क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट, fx, क्लियर। अगर आप इक्वल लेके चलते तो इमेज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू वाला फॉलो करें। तो अब मेरे जो मेरा टारगेट है fx1 का मीनिंग होगा 3x1 माइनस 7, 3x2 माइनस 7, ये नॉट इक्वल टू प्रूव करना, क्लियर। तो 2 नंबर्स डिफरेंट नंबर है, रियल नंबर, उनको आप इनटू करते हैं 3 से, 3x1 3x2, दिस इज नॉट इक्वल टू, क्लियर। 3x माइनस 7, 3x2 माइनस 7, ये भी क्या होंगे, नॉट इक्वल टू। तो दिस fx1
नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू में लेट किया था आपने, नॉट इक्वल टू एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, सो एफ इज 1 1, क्लियर, 1 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए मैंने आपको सिंपल थ्योरी बताई थी, ऑन टू और सरजेक्शन फंक्शन। तो उसके लिए सिंपल मैंने एफ एक्स को लेट करिए एफ वाई, क्लियर, और एफ एक्स आपको गिवन है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स वाई, वाई के टर्म्स में आप लेट करेंगे एक्स, और x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 अपॉन 3, उसको रिप्रेजेंट किया था अपनी स्टार्टिंग से एफ इनवर्स एक्स प्लस 7 अपॉन 3, यही नोट किया था, ठीक है। इसके बाद आपको एक सेंटेंस नोट करना है। तो ऑन टू की जो डेफिनेशन बनता है, सपोज फंक्शन है आपका ए टू बी, ठीक है, तो बी के टोटल एलिमेंट का ए में प्री इमेज अवेलेबल होना चाहिए। तो टोटल एलिमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स का प्री इमेज यहाँ पे क्या रहा, एक्स प्लस 7 अपॉन 3। तो यहाँ नोट करता हूँ सेंटेंस, एवरी एलिमेंट एक्स इन कोडोमेन domain R has a pre-image क्या x plus 7 upon 3 in domain R, domain R, so function is onto, क्लियर हो गया। ये ऑनटू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स वाई, वाई को अगेन रिप्लेस कर दीजिए आप एक्स, तो ये दिस इज कॉल्ड एफ इनवर्स एक्स। तो लास्ट में आपको नोट करना है एवरी एलिमेंट एक्स इन कोडोमेन आर हैज़ ए प्री इमेज एक्स प्लस 7 बाई 3 इन डोमेन आर, सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, सो एफ इज ऑन टू। तो 1 1 एंड 2 आपने प्रूव किया, मीन्स दिस इज फंक्शन बाइजेक्शन, और बाइजेक्शन होते उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिट, सो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, क्लियर। तो 1 1 आपने प्रूव किया, सेकंड आपको क्या करना, ऑन टू, 1 1 ऑन टू होते उसका इन्वर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर, सो फंक्शन लास्ट में आप नोट करेंगे गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, इन्वर्स आपको फाइंड करना तो इन्वर्स ये आएगा, तो x प्लस 7 अपॉन 3, क्लियर है। तो ये एग्जाम में आता है 12th में 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 1 1 प्रूव करिए, ऑन टू प्रूव करिए, इसी में आपका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 18, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x not equal to 2/3, show that f o f x is equal to x. What is the inverse of f? तो फर्स्ट f o f x फाइंड करिए आप, ठीक है। एफ एक्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, क्लियर। तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम है तो इसको वाइलेट करिए, तो एफ एक्स यानी 4 इंटू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू एक्स और माइनस 4, क्लियर। तो सिंप्लीफाई करिए, देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है, एलसीएम 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कैंसिल, 4 इंटू 16x प्लस 12, 3 इंटू 6x 18 माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16,
क्लियर। तो क्या कैंसिल होना चेक कर लीजिए आप लोग, ये 12 कैंसिल और ये 24 कैंसिल, इज इक्वल टू 16 + 18 34x, 18 + 16 34 इज इक्वल टू x, हैंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वही fx इज इक्वल टू y लेट कर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे ये f इन्वर्स और ओ एफ फाइंड करेंगे तो ये आता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। मतलब आप इसका रिजल्ट f इन्वर्स ओ एफ x करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, x ही आता है। तो या तो यही इन्वर्स आना है इसका, क्लियर है। इन्वर्स वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर ली। इफ़ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रिजल्ट आता है, आई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी और जी इन्वर्स ऑफ एफ, ये रिजल्ट आता है। इसी को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई भी कर लेंगे आप लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स वाई, तो इसका रिजल्ट सेम आएगा आपके पास, ये क्लियर है। तो इन्वर्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एज इट इज़ 4x + 3 अपॉन 6x - 4, क्लियर है। तो एक आइडेंटिटी भी आप नोट कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी और है मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ नोट कर देता हूँ। जैसे जी ओ एफ, ये इन्वर्स फाइंड करते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी तो गोफ और उसका इन्वर्स, ये रिजल्ट आएगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है काम का। लाइक तो कि फर्स्ट आप कंपोजिट फाइंड करिए, फिर इसका इन्वर्स फाइंड करें, या फिर आप फर्स्ट एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स इनका कंपोजिट फाइंड करें, तो ये इक्वल आना है, ठीक है। तो ये और नोट करके रखें इसका रिजल्ट। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, देखिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ r प्लस एफ r + 2 -5 to infinite fx 9x² + 6x + 5 सो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, और f इन्वर्स आपका ये होगा इसका दिस। तो इन्वर्टिबल 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, तो फर्स्ट आप 1 1 प्रूव करिए। 1 1 के लिए मैंने आपको सिंपल नोट करवाया था कि x1 नॉट इक्वल टू fx2 एंड fx1 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू fx2, और यह फिर इक्वल लेके चलिए इमेज। तो मैं इक्वल वाला लेट कर लेता हूँ, जैसे इस बार देखिए, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, क्लियर। तो इमेज मैंने सेम ली, तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं आप, देखिए। तो 9x1² + 6x1 + 5 इज इक्वल टू 9x2² + 6x2 + 5, क्लियर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 और 5 कैंसिल कर लीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए 9x1² - x2² इज इक्वल टू, या फिर इसको भी ट्रांसफ़र कर लीजिए प्लस x1 - x2 इज इक्वल टू, क्लियर। फैक्टर ऑफ दिस 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो प्लस आप कॉमन आउट कर रही या माइनस x1 - x2, क्लियर। इसके फैक्टर आप करते हैं, यही रिज़ल्ट आएगा x1 + x2 x1 - x2 + 6x1 - x2, ठीक है। तो ये आप कॉमन आउट करें, तो 9 × x1 + x2 + 6 इज इक्वल। तो हमें तो ये कंडीशन चेक, x1 - x2 इज इक्वल टू 0 और आइदर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग x1 इज इक्वल टू x2 ये ली। तो इमेज आपने सेम लेट किए, तो एलिमेंट भी क्या आ गया आपके पास, सेम। सो दिस फंक्शन इज़ 1 1, क्लियर। सो f इज़ 1 1 नोट करेंगे। सो f इज़ 1 1, क्लियर।
ऑन टू के लिए मैंने सिंपल बताया था आपको, ऑन टू एफ एक्स इज इक्वल टू लेट करिए वाई, क्लियर। तो ऑन टू यहाँ ट्राई करेगा, ऑन टू तो लेट करेंगे आप एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्लियर। तो 9x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, क्लियर। चलिए 9x² प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप यूज़ करिए, एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 6² माइनस 4a 9c 5 माइनस वाई अपॉन 2। एक सेकंड दिखता है कि नहीं, भी चेक करना पड़ेगा। चलिए -6 प्लस माइनस, तो ये 36 माइनस, चलिए ऐसा करिए आप 36 कॉमन आउट करें, रूट ऑफ 36 6, तो ये चेंज हो जाएगा आपको 1 माइनस ये -5, ये माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन 18, ठीक है। तो 6 कॉमन आउट करके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो -1 प्लस माइनस रूट प्लस वाई माइनस, ठीक है। एक सेकेंड आपके पास, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, ये प्लस नहीं माइनस में आप ये लीजिए। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसमें तो इफेक्ट नहीं आना, चेंज एज इट इज़ होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल, इस पर प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपको प्रॉब्लम आनी, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये -5, तो माइनस माइनस कॉमन आउट का माइनस इंटू माइनस, तो प्लस में चेंज कर देता हूँ, ये भी माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ, ये 1 माइनस माइनस प्लस में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा y प्लस 6 अपॉन ये 3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ x, तो यहाँ मैंने चेंज बताया था आपको, इसको एलिमिनेट कर लेता हूँ। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू -1, तो प्लस और -1 यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअल में देखो आपको जो गिवन है ये प्लस वाले पॉजिटिव है, तो ये आपको जो साइन यूज़ करेंगे वो क्या होगा आपका प्लस का, -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3, क्लियर। तो ये आपका f इनवर्स x। तो एवरी एलिमेंट x इन कोडोमेन हैज़ ए प्री इमेज इन डोमेन -1 प्लस रूट 6 एक्स कर लेते हैं चेंज, तो रूट x प्लस 6 अपॉन 3 इन डोमेन r प्लस, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, f इनवर्स y आपको ये प्रूव करना। तो x को रिप्लेस कर दीजिए आप y से, तो ये रिजल्ट आ गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप किसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, प्रॉब्लम आपको आती है तो डिस्कस करते हैं। और मेरा चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, किसी को ज़रूरत है तो हो सकता है किसी के काम आ जाए, ठीक है। थैंक यू।